ओम वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभास दीपिताम्बरपादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा सरविन्दु नेत्रा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भगवद गीता 12 अध्याय श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 13 में परम शांति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण शुरू हुए थे 13वें श्लोक में, जिसमें 7 लक्षण आ रहे थे। अभी 5 लक्षण इस 14वें श्लोक में है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान ने बताया जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है। 8वां लक्षण क्या है? योग की पराकाष्ठा से जुड़ा हुआ है भगवान। लाभ और हानि में संतुष्ट है, 9वां लक्षण आ गया। और 10वां लक्षण है परम शांति को प्राप्त हुए पुरुष का मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है। 11वां दृढ़ निश्चय वाला है। और एक और लक्षण है इसी श्लोक में कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला है। और ऐसे लक्षणों के सहित पुरुष जो है वो भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त, ऐसा पुरुष मेरा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। अगला श्लोक यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स मे प्रियः। इस 15वें श्लोक में भी 6 लक्षण बता रहे हैं भगवान। नंबर 1, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। ऐसे भक्त से ऐसा कोई काम नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति को परेशानी हो। उद्वेग में उसको कष्ट हो। और वो स्वयं भी, ऐसा भक्त स्वयं भी किसी दूसरे व्यक्ति से उद्विग्न नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता। 2 लक्षण हो गए। इसमें भी 6 लक्षण आ रहे हैं इस श्लोक में। तीसरा हर्ष, संताप, भय और समझ, इन 4 लक्षणों में जो कि विक्षोभ को पैदा करते हैं, मनुष्य को हिला देते हैं, वो इन सब से मुक्त है। ऐसा भक्त इन सब से मुक्त है। किसके से? हर्ष, ना वो खुशी में खुश होता है, ना संताप करता है, ना किसी प्रकार का उसके अंदर भय होता है, और सभी प्रकार के विक्षोभों से वो मुक्त है। ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। साधकों के लिए ये श्लोक अत्यंत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि साधकों को इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु एक बात व्यवहारिक है कि दूसरे लोग इस आचरण से नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वे तो संसारी हैं ही, वे तो आग उगलेंगे, कुछ भी कहेंगे। किंतु पति को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा भेजे हुए आघातों से अपने को उथल पुथल ना होने दे। तो क्या करे साधक? चिंतन में सुरत लगी रहे। और कैसे लगी रहे कि क्रम ना टूटे। उदाहरण के लिए आप स्वयं सड़क पर नियम के अनुसार बाएं हाथ को चल रहे हैं, लेकिन आपकी उलट साइड से कोई मदिरा पीकर चला आ रहा है, तो उससे बचना भी तो आप ही की जिम्मेवारी है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए भक्त का। जैसे भक्त को भगवान कहते हैं कि इस तरह की सावधानी से चलने वाला भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है।
अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय। इस 22वें श्लोक में भी भगवान 6 लक्षण और गिनवाने जा रहे हैं। ऐसा भक्त सभी आकांक्षाओं से, एक्सपेक्टेशन से खाली होता है, रहित है और तथा पवित्र है, बाहर से भी भीतर। दक्ष है मीन्स हर काम को बहुत परफेक्शन से करता है, कुशलता से, और आराधना का भी विशेषज्ञ है। आराधना का विशेषज्ञ मीन्स अपनी आराधना को अच्छी तरह से करता है। अब किसी ने कहा कि बहुत दक्ष है, बड़ा कुशल है, तो यहाँ सदगुरु कह रहे हैं ऐसा नहीं कि चोरी करता हो तो दक्ष है, चोरी करने में भी तो कोई बड़ा कुशल होता है ना। तो नेगेटिव चीजों के लिए दक्षता नहीं बता रहे, साधना के लिए बता रहे। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, चिंतन, उसमें जो दक्ष है। तो दक्षता किसमें बता रहे हैं? आराधना, चिंतन। चौथा गुण क्या बता रहे हैं? जो पक्ष विपक्ष से परे है, किसी एक की हिमायत नहीं लेता, निष्पक्ष है। और अगला लक्षण 5वां, दुखों से मुक्त है, दुख उसको प्रभाव नहीं डालते। तपस्वी है ना, तप करने का अभ्यास हो जाता है साधक को। सभी आरंभों का त्यागी, कुछ नया 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 नहीं शुरू करता जीवन में। परमात्मा ने जो दिया है, जैसा दिया है, जहाँ रखा है, उसमें संतुष्ट है। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। सभी आरंभों का त्यागी कैसे है? क्योंकि करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए बची नहीं है, शेष ही नहीं रहती। क्योंकि जो करना ही चाहिए मनुष्य जीवन पाने के बाद नियत कर्म, वो उसका दक्षता के साथ हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, तो अब कौन सी क्रिया वो आरंभ करेगा? इसलिए बोला सभी आरंभों का त्याग। अगला श्लोक, इसमें 5 लक्षण आ रहे हैं। यो न हेष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। ऐसा भक्त न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी। कभी हर्षित नहीं होता, नंबर 1, द्वेष नहीं करता 2, शोक नहीं करता 3, कामना नहीं करता 4, और 5वां क्या है? शुभ और अशुभ कर्म के फल का त्यागी है। क्योंकि अब शुभ विलग नहीं है, परमात्मा के रास्ते लग गया, ये तो बड़े में बड़ा शुभ है, तो शुभ तो उससे अलग है ही नहीं, और अशुभ शेष नहीं। क्योंकि जब शुभ रास्ते पर आ जाते हैं तो अशुभ तो बचता ही नहीं है जीवन। भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष मुझे प्रिय, और ऐसी स्थिति को भगवान ने भक्ति की पराकाष्ठा बता दिया। श्लोक नंबर 18, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति रहित है। यहाँ भी 5 लक्षण आ रहे हैं। नंबर 1, शत्रु मित्र में। नंबर 2, मान सम्मान में सम। तीसरा, अंतःकरण की उसकी वृत्तियां शांत है। चौथा, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम रहता है, आसक्ति से रहित, राग द्वेष नहीं है उसको, मोह नहीं करता। अगला श्लोक, तो ये निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर उसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, और वो जिस किसी प्रकार से भी
शरीर का निर्वाह होने में सदैव संतुष्ट है। और लक्षण अगला क्या है? अपने रहने के स्थान में ममता से रहित है, मेरा मेरा नहीं करता। भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ ऐसा स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। 5 पॉइंट इसमें भी आ गए। 5 98 में आए थे, तो अगर उस कंटिन्यूशन में गिने तो छठा है निंदा और स्तुति को समान समझता है, मनन करता है हर समय। 7वां पॉइंट हो गया, उसकी मन सहित इंद्रियां शांत हैं। और 8वां पॉइंट है शरीर निर्वाह जैसे भी हो वो संतुष्ट रहता है। 9वां रहने के स्थान में मेरा मेरा का भाव नहीं है। और 10वां पॉइंट है, उसका लक्षण है ऐसे भक्ता, उसकी बुद्धि स्थिर चंचल नहीं। और ऐसे लक्षण वाला भक्त परमात्मा को, प्रभु को बहुत ही प्रिय है, ऐसा बताया भगवान। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्म में अमृत का, किस उपर्युक्त धर्म में अमृत का? ये जो भी ऊपर लक्षण गिनवाई भगवान ने, इनका सेवन करते हैं वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। निष्कर्ष, गत अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे सिवाय ना कोई पाया है ना पा सकेगा। जैसा तूने देखा वैसा कोई नहीं पा सकेगा, किंतु एक रास्ता दिया, किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो बचता है वह ठीक इसी प्रकार मुझे देख सकता है जैसा तूने देखा, और तत्व के साथ मुझे जान भी सकता है, और इसके साथ साथ मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ? अर्थात परमात्मा ऐसी सदा है जिसको पाया जाता है। अतः अर्जुन भक्त बन, ये बात हमें बोल रहे हैं कि हम भक्त बने। अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं, और दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, ज्ञान मार्गियों की बात चली थी ना, इन दोनों में उत्तम योग वेदता कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेटकर अव्यक्त परमात्मा में आ सकते हैं, निराकार की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष, वो मार्ग बड़ा कठिन, क्योंकि जब तक देह का भार, हम देह में बैठे हैं, देह को सत करके बैठे हैं, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति, उस निराकार परमेश्वर की प्राप्ति दुखपूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा, और जब तक हम देह में हैं तो देह के साथ तो चित्त लगा ही पड़ा, इसलिए कठिन बताया। उसके पहले तो उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है, साधना पूरी होती नहीं, और वो समझने लग, वो कहता है मैं हूँ, मुझे पाना है। मैं हूँ इस देह बुद्धि में तो होता ही है, और क्योंकि देह में बैठ के साधना कर रहा है तो कहता मुझे पाना है, तो उसका देह अध्यास और पक्का ही हो जाता है। और फिर ऐसा साधक इस तरह की साधना, अव्यक्त की साधना जब करता है तो मुझे पाना है, मैं हूँ, ऐसा कहते कहते वो अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है, उसके लड़खड़ाने की, डगमगाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, तो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, यानी कि मेरे परायण अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। क्या करने को कह रहे हैं भगवान? क्या साधना पकड़ा रहे हैं? मेरा चिंतन कर। जो मेरे परायण भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। साफ तो बताया भगवान क्या कह रहे हैं? मुझ में संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ,
साकार की तरफ बता रहे ना भगवान। मानव शरीरधारी मुझ वो अपने लिए बोल रहे हैं, मानव शरीर में है ना भगवान कृष्ण इस टाइम सगुण रूप में है, सगुण योगी है। तो सगुण योगी के रूप का ध्यान बता रहे हैं, पर कैसे बता रहे हैं? तैल धार क्रम टूटे नहीं, निरंतर चिंतन करे तो ऐसे भक्त का मैं शीघ्र ही संसार से उद्धार कर सकता हूँ। अतः निष्कर्ष क्या निकला इस बात का? भक्ति मार्ग श्रेष्ठ। अर्जुन मुझ में मन को लगा। अब रास्ते दे रहे हैं भगवान कि एक कठिन लगे तो दूसरा, दूसरा लगे तो तीसरा। वो क्या है? पहला बताया मुझ में मन को लगा, मन ना लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। कैसे? जहां भी चित्त जाए उन्हें घसीट कर उसका निरोध कर, मन को काबू में कर। अब ये तो करना मुश्किल लगता है ना इंसान को, मन को काबू में कर। ये भी करने में अगर तू असमर्थ है तो तू कर्म कर। कौन सा कर? एक ही बताया पूरी गीता में, यज्ञार्थ कर। वही आसुरी संपत्ति का दमन और दैवी संपत्ति को अर्जित करना। तो कार्यम कर्म करता भर जा, सत्संग कर। कौन सा है कार्यम कर्म? गुरु के पास जाना या सज्जनों के साथ बैठना, अच्छी किताबें पढ़ना, भजन बोलना, कार्यम कर्म कर, साधना कर। दूसरा ना कर। तू कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा ना कर, उतना ही कर। कर जरूर, पार लगे चाहे ना लगे। अब ये ध्यान देना है। ध्यान अगर ये लग जाए अरे मैं कब पार लगूंगा तो मुश्किल होगा। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं पार लगे चाहे ना लगे, क्योंकि इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा। यदि ये भी करने में तू असमर्थ है, कृपा देखो भगवान और रास्ता दे। यदि ये भी करने में तू असमर्थ है तो क्या कर? स्थित प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। लास्ट में भगवान ने जो सबसे सरल रास्ता दिया वो दिया, किसी अपने महापुरुष की शरण लेकर के कर्म तो करता जा, लेकिन कर्म फल का त्याग कर दे। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमेशा सुना भी है कि त्याग में तत्काल शांति मिलती है। तो बड़े में बड़ा त्याग क्या है? कर्मों के फल का त्याग। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्मस्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे ना किसी सामने वाले को उद्वेग होता है और वो स्वयं भी किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, पवित्र है, दक्ष है, कुशल है अपने कार्य में, कर्म में और व्यथाओं से उपरांत है, किसी प्रकार का दुख कष्ट मन में महसूस नहीं करता, उसे उपरा में उठा हुआ है। सर्वारंभों को त्याग कर अब कुछ नया नया करने को उसके सामने महत्वपूर्ण है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसने शुरू कर दिया है। सर्वारंभों का त्याग कर जिसने पार पा लिया है, ऐसा भक्त चाहिए। संपूर्ण कामनाओं का वह त्यागी और शुभ अशुभ का अशुभों का पार करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान है और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, मन भी मौन है और इंद्रियां भी शांत है, मौन है। जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट धीरज वाला है, संतोष वाला है और रहने के स्थान में ममता से रहित है। ये सारे लक्षण अभी आए थे। शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, भय से रहित हो गया ना कि रक्षा करने वाले मेरे प्रभु हैं, ऐसा स्थित करके भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्ति रहने पर प्रकाश डाला। क्यों डाला? क्योंकि ये साधकों के लिए उपादेय है, जरूरी है। साधक इस पे ध्यान दे। और अंत में निर्णय देते हुए भगवान ने कहा, अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म से परिपूरित अमृत को निष्काम भाव से
किसी फल की भावना से नहीं, निष्काम भाव से भले प्रकार आचरण में ढालते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयतर है, क्योंकि उसके हानि लाभ की जिम्मेदारी वो इष्ट उसके सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने स्वरूप महापुरुष के लक्षण बताए और उनकी शरण में जाने को कहा, और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर, क्या आशय है जब उन्होंने कहा मेरी शरण में आओ, और पहले बोला कि महापुरुष की शरण में जाओ, ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं, अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों के समकक्ष, उन महापुरुषों के समान अपने को घोषित किया कि मैं भी एक श्री कृष्ण एक योगी थे, महात्मा थे। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया, अतः इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संपत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूक्ष्म ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। ओम।